हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज हम लेक्सिकॉन सीरीज की एक और क्लास के साथ आपके बीच उपस्थित हुए हैं। पिछली क्लासेस की तरह यह क्लास भी कुछ प्रमुख शब्दों से रिलेटेड है, जिनके हम एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और उनके मीनिंग्स पे चर्चा करेंगे। आई होप पिछली क्लासेस की तरह यह क्लास भी आपके लिए यूजफुल होगी। ऐसे बच्चे जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लेक्सिकॉन सीरीज के नाम से एक प्लेलिस्ट में बहुत सारी क्लासेस अपलोडेड हैं, जिनमें बहुत सारे ऐसे वर्ड मीनिंग पे चर्चा हुई है और उनके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पे चर्चा हुई है, जो विगत वर्षों में पेपर में पूछे जाते रहे हैं। तो आप उन्हें भी देखिए और सीखने का प्रयास करिए। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और आज के हमारे पहले शब्द पे चर्चा करते हैं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास का जो मेरा पहला शब्द है बेटा, वो है अबडक्ट, जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी को पकड़कर गैर कानूनी रूप से लेके जाना, किसी को फोर्सफुली किसी काम के लिए प्रेरित करके अपने साथ लेके जाना, या किसी को अपहरण कर लेना, उठा कर लेके जाना। ये सारी चीजें, इन सारे मीनिंग के लिए हम एक वर्ड को यूज करते हैं जो कि है अबडक्ट। देखिए, मैंने लिख रखा है किसी को पकड़कर गैर कानूनी रूप से ले जाना, अपहरण करना, उठा ले जाना, इन सभी चीजों के लिए एक शब्द यूज होता है बेटा, वो क्या है? अबडक्ट। टू टेक होल्ड ऑफ समबडी एंड टेक हिम और हर अवे इलीगली। अगर आप किसी को अपने साथ जबरदस्ती लेकर जाते हो तो उसके लिए हम शब्द यूज करते हैं अबडक्ट, ठीक? जो कि गैर कानूनी रूप से आप किसी को उठाकर ले जा रहे हो। टू फोर्स समवन टू गो विद यू, किसी को आप फोर्स कर रहे हो, दबाव डाल रहे हो उस पर कि वो आपके साथ जाए। ऑफन यूजिंग थ्रेट्स और वायलेंस, और आप उसमें धमकी क्या या मारपीट, वायलेंस का प्रयोग कर रहे हो। तो ऐसे स्थिति में जब आप किसी को पकड़कर गैर कानूनी रूप से लेकर जाते हो, उठाकर लेकर जाते हो, ठीक, या आप उसका अपहरण करते हो, ऐसे स्थिति में हम शब्द का यूज करते हैं जो कि क्या है? अबडक्ट, और ये वर्ब की तरह बिहेव करता है। चलिए हम एग्जाम्पल पे चर्चा कर लेते हैं। मैं कह सकता हूं कि राम वाज abducted from his home। राम वॉज अबडक्टेड, राम का अपहरण किया गया था फ्रॉम हिज होम, उसके घर से। ठीक, कि कुछ बदमाश आए या कोई व्यक्ति आया और राम को उसके घर से उठा ले गया। ऐसा शब्द यूज करते हैं लोग, उठा ले जाना। ठीक, तो उसके लिए हम एबडक्ट शब्द का यूज कर सकते हैं। द पुलिस saved some children who were abducted। पुलिस ने कुछ बच्चों को बचाया जो अपहरण किए जा चुके थे या जिनका अपहरण हो चुका था। तो अपहरण करना, उठाकर ले जाना, या किसी को गैर कानूनी रूप से पकड़ कर ले जाना, इसके लिए हम एक शब्द यूज करते हैं जो कि कौन सा है बेटा? अबडक्ट। तो आई होप अबडक्ट शब्द आपको कायदे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम इस वर्ड के एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पे चर्चा कर लेते हैं और क्लास को कंटिन्यू करते हैं। बच्चों, अगर मैं इस वर्ड के एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पे चर्चा करूं तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स मैंने लिख रखे हैं जो कि है किडनैप, रन अवे, स्नैच, स्टील, रेविश, नॉबल, कैप्चर एंड कैरी ऑफ। एंटोनिम्स पे चर्चा करते हुए हम कुछ शब्दों को देखेंगे जो कि हैं डिलीवर, रिटर्न, रिडीम, रेस्क्यू एंड रिस्टोर। तो इस वर्ड के एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को आप ध्यान से नोट करिए और याद करते चलिए, क्योंकि ये वर्ड पिछले कई वर्षों में पेपर में लगातार पूछा जाता रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और ढेर सारे इसके एंटोनिम्स सिनोनिम्स को आप ढूंढिए, लिखिए और याद करते चलिए। ठीक, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज के हम दूसरे शब्द पे चर्चा करते हैं। आज की क्लास का जो हमारा दूसरा शब्द है बेटा, वो है अभॉव। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ABHOR लिखा है, लेकिन यहां पर हम इसको अभौर नहीं पढ़ते हैं बेटा। ये शब्द अभॉव पढ़ा जाता है, आर को यहां पर साइलेंट रखा जाता है, जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब होता है घृणा करना। टू हेट समथिंग वेरी मच, किसी भी चीज से, किसी भी विषय वस्तु से जब आप बहुत ज्यादा घृणा करते हो तो उसके लिए हम जो शब्द यूज करते हैं वो कौन सा है? वो अभॉव है। चलिए हम इसके एग्जाम्पल पे अगर चर्चा करें तो मैं कह सकता हूं the people who seek peace above violence।
एक और एग्जांपल की मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं बेटा कि शी abhorred all kinds of games। देखिए abhor जिसका मतलब होता है घृणा करना, टू हेट समथिंग वेरी मच। मैं दो एग्जांपल पे चर्चा करना चाहूंगा। पहले देखिए, पहला एग्जांपल लिया है बेटा मैंने, द पीपल हु सीक पीस। व्यक्ति जो शांति की इच्छा रखते हैं या शांति चाहते हैं, abhor वायलेंस, वो वायलेंस से अर्थात मारपीट से, अर्थात शोर शराबे से, खून खराबे से क्या करते हैं, वो घृणा करते हैं। ठीक। दूसरा, शी abhorred ऑल काइंड्स ऑफ गेम्स। वह हर प्रकार के खेल से नफरत करती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको खेलना कूदना पसंद नहीं होता, तो आप उनसे पूछेंगे तो कहते हैं कि मुझे कोई खेल नहीं पसंद है। ठीक। तो आप abhor शब्द जिसका मतलब होता है घृणा करना, उसे कुछ इस तरीके से यूज में ला सकते हैं। ठीक। तो आई होप आज का दूसरा शब्द abhor आपको कायदे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम इस वर्ड के एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पे चर्चा करते हैं। देखिए बेटा, एक दो एग्जांपल लेकर मैं आपको शब्द को कायदे से समझाने का प्रयास करता हूं। ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि आप इस शब्द को लेकर और सारे एग्जाम्पल ढूंढिए और खुद से हिंदी सेंटेंस को लिखकर उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए और इस शब्द को इस्तेमाल करिए। अब जैसे घृणा करना, जैसे आप कह सकते हो कि रमेश तुमसे घृणा करता है, आप कह सकते हो कि मैं झूठ बोलने से घृणा करता हूं या मैं झूठ बोलने वालों से घृणा करता हूं। आप कह सकते हो कि हमें गरीबों से घृणा नहीं करनी चाहिए। ठीक। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप खुद से बना सकते हो। आई होप कि आप इसको प्रैक्टिस में लाएंगे और ढेर सारे एग्जाम्पल्स बनाएंगे। चलिए हम इस वर्ड के एंटोनिम्स और सिनोनिम्स देख लेते हैं। बच्चों, अगर मैं इस वर्ड abhor के एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पे चर्चा करूं तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इसके सिनोनिम्स हैं बेटा, डिसलाइक, एबोमिनेट, डिटेस्ट, हेट एंड डिप्लोर। और इसके इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स हैं लव, लाइक, फेवर, एडमायर, प्रेफर, एडोर, चेरिश एंड एस्टीम। ये पिछले साल इंटरमीडिएट के पेपर में पूछा गया था और जहां तक मुझे याद आ रहा है कि ये CHSL या MTS के पेपर में भी कई बार आ चुका है। और abhor शब्द दिया था और उसने एंटोनिम्स पूछा था, और एडोर और एडमायर, इन दोनों में से एक बार एडमायर ऑप्शन में था। 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें से एक ऑप्शन में एडमायर था और एक सेट में किसी और वर्ष में एडोर आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये abhor, जिसका मतलब होता है घृणा करना। तो आई होप कि आप इसके एंटोनिम सिनोनिम्स को नोट करेंगे और याद करते चलेंगे। तो ये आज का हमारा दूसरा शब्द था। चलिए आज की क्लास के हम तीसरे शब्द पे चर्चा करते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट वर्ड है एबाइड। एबाइड जो एक वर्ब है बेटा, जिसका मतलब होता है रहना, प्रतीक्षा करना, पालन करना या मानना। देखिए, अगर मैं मीनिंग की बात करूं, एक्सप्लेनेशन, तो एक्सेप्ट और एक्ट इन अकॉर्डेंस विद अ रूल, डिसीजन और रिकमेंडेशन। अगर मैं दूसरे मीनिंग की बात करूं तो बी एबल ऑफ टॉलरेट समथिंग और समवन। जब किसी व्यक्ति या वस्तु के आप बातों का या नियमों का पालन करते हैं, किसी स्थान पर रहने से संबंधित, किसी भी चीज के लिए प्रतीक्षा करने से संबंधित, पालन करने या मानने से संबंधित इस वर्ब को यूज में लाया जाता है, जिसका नाम है अवॉइड। तो अवॉइड एक वर्ब है। चलिए हम इसके एग्जाम्पल पे चर्चा करते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं बेटा तो मैं कह सकता हूं जैसे आई कांट अवॉइड योर वर्ड्स। मैं तुम्हारे शब्दों को मान नहीं सकता या मैं तुम्हारे शब्दों का पालन नहीं कर सकता। एक और एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं शी विल नॉट अबाइड फॉर योर एडवाइस। शी विल नॉट अबाइड फॉर योर एडवाइस। वह तुम्हारी सलाह के लिए प्रतीक्षा नहीं करेगी या वह तुम्हारी सलाह या सुझाव की प्रतीक्षा नहीं करेगी। एक एग्जाम्पल की मैं और बात करूं तो मैं कह सकता हूं आई अबाइड हियर सिंस 1999। I abide here since 1999। मैं
1999 से यहां रहता हूं। तो अवॉइड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बेटा रहना, प्रतीक्षा करना, पालन करना या मानना। ठीक, एग्जाम्पल के द्वारा मैंने समझाने की कोशिश किया। फिर से एग्जाम्पल पे चर्चा करते हैं। कह रहा है आई कांट अवॉइड योर वर्ड्स, मैं तुम्हारे शब्दों को मान नहीं सकता, मैं तुम्हारे शब्दों का पालन नहीं कर सकता। शी विल नॉट अवॉइड फॉर योर एडवाइस, वह तुम्हारे सलाह के लिए इंतजार नहीं करेगी या वह तुम्हारी सलाह का इंतजार नहीं करेगी, प्रतीक्षा नहीं करेगी। एंड तीसरा एग्जाम्पल है आई अवॉइड हियर सिंस 1999, मैं यहां 1999 से क्या कर रहा हूं बेटा, रहता हूं। तो आई होप अवॉइड आज का जो हमारा तीसरा शब्द है जिसका मतलब होता है रहना, प्रतीक्षा करना, पालन करना या मानना, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पे चर्चा कर लेते हैं। तो बच्चों अगर मैं अवॉइड जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब होता है रहना, प्रतीक्षा करना, पालन करना या मानना, इसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पे चर्चा करूं बेटा, तो देखिए पिछले वर्षों में बहुत सारे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स इससे रिलेटेड पेपर में पूछे गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डल, वेट, लिव, स्टे, इनहेबिट, ओबे, फॉलो, टॉलरेट, बियर, स्टैंड, इंड्योर, एक्सेप्ट, रिमेन एंड लॉइटर। तो बेटा अगर मैं इस वर्ड के एंटोनिम्स की चर्चा करूं तो बहुत सारे एंटोनिम्स हैं जो पिछले वर्षों में कई पेपर में लगातार पूछे जाते रहे हैं। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं लीव, मूव, डिपार्ट, क्विट, पुल आउट, पील ऑफ, एग्जिट, एस्केप, स्किप, डिसोबे एंड डिनाई। तो आज हमने 3 और महत्वपूर्ण शब्दों पर चर्चा किया जो पिछले वर्षों से लगातार पेपर में पूछे जाते रहे हैं। आप इन्हें अपने डेली यूजेस में प्रयोग में लाते रहिए, ट्रांसलेशन वगैरह में या बोलचाल की भाषा में इन्हें यूज करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए ताकि पेपर में जब इनसे मुलाकात हो तो आप अच्छा स्कोर कर सकें। चलिए आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। जल्दी मिलेंगे आपसे लेक्सिकॉन सीरीज की एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी। जय हिंद।